ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग। सीख रहे हो, समझ रहे हो और बहुत आगे बढ़ रहे हो। अब बात करने वाला हूं आपके साथ निफ्टी के साथ साथ देखेंगे बैंक निफ्टी। इन दोनों का प्राइस एक्शन एनालिसिस समझाऊंगा। प्राइस एक्शन एनालिसिस साथ साथ हम देखने वाले हैं ऑप्शन चेन का डेटा, साथ में हम देखेंगे एफआईएस का डेटा, वो भी आ चुका है। फोकस यहां होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सर। पूरा 15 मिनट के अंदर आपको ऑप्शन चेन, एफआईएस का डेटा क्या बन रहा है, प्राइस एक्शन क्या है, हर एक चीज पूरा समझाऊंगा। फोकस यहां होना चाहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना। अब आते हैं सर, पूरा यहां पे विश्लेषण करेंगे कि आज हुआ क्या। आज की कैंडल को और देखो, डेली टाइम फ्रेम पर, डेली चार्ट पर देख रहे हैं तो ये कैंडल बनी है, ठीक है। एक छोटी सी रेड कैंडल जो है ये बनती हुई नजर आई है। छोटी तो खैर क्या बोलेंगे, इसको थोड़ा जूम करके देखें तो ठीक ठाक कैंडल है, ठीक है। कोशिश हो रही थी कि क्या है, एक हैमर कैंडल में कन्वर्ट हो, लेकिन हैमर कैंडल में कन्वर्ट हो नहीं पाई। अब देखो, अगर जिसने मेरा कल का एनालिसिस देखा है, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट जो है ना वो फंसा हुआ है किसमें, 23,800 से लेके 23,600 के रेंज के बीच में, ठीक है। 23,800 से लेके और यहाँ पे 23,600 के बीच में मार्केट जो है फंसा हुआ है। ये मैंने कल भी आपको बोला था, आज भी मैं आपको वही बोल रहा हूँ, ठीक है। हमें क्या है, देखो मार्केट में जब ये वाला बड़ा मूवमेंट आया था, ठीक है, ये बड़ी ग्रीन कैंडल आई थी जब 500 से तोड़ के सीधा 23,800 पे आए थे, तो मैंने आपको तभी बोला था कि मार्केट अब थोड़ा सा करेक्शन वाले जोन में जाएगा। करेक्शन मतलब कि ये नहीं होता, क्या होता है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आया तो उसके बाद उसको पचाना भी होता है ना। तो ये सिस्टम है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो बड़े आराम से, कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं है हमारे ट्रेंड में। ये हमारी नेकलाइन है, ठीक है। इस नेकलाइन पे हमारा ये सिस्टम जो है, इसको देखो तो यहां पे हमारा रजिस्टेंस है, ठीक है। ये ब्रेकआउट, ये रजिस्टेंस, ठीक है। अब हमने क्या करा है, सीधा सीधा इसको ब्रेकआउट दिया है, सीधा इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। यहां पे इस बड़ी ग्रीन कैंडल से हमने इसको ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अब ब्रेकआउट देखिए ना, थोड़ा सा रिटेस्टिंग वगैरह चल रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि यहां से हमें कोई घबराने वाली बात है, ठीक है। मार्केट के अंदर ये एक तरह से आपका, ठीक है, यहां पे ये कुछ ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि ये बड़ी ग्रीन कैंडल से जो ब्रेकआउट हुआ है यहां पर, ये बड़ी ग्रीन कैंडल से, तो यहां पे थोड़ा सा रिटेस्टिंग वाला सिस्टम बन सकता है और मार्केट थोड़ा और नीचे भी आ सकता है, ठीक है। और एक बार को यहां से टच करके फिर ऊपर जाए, तो दिस कैन बी पॉसिबल, है ना। बाकी अभी हम पूरा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो पिक्चर एकदम क्लियर होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखो, इस बड़ी ग्रीन कैंडल ब्रेक होने के बाद मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है, ठीक है, वो बुलिश हो चुका है फोन में ही। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं अपने लिए बता रहा हूं। मेरे लिए ये ट्रेंड बुलिश है अंटिल ये वाला लो जब तक नहीं टूटता, ठीक है। ये वाला जब तक लो है, ठीक है, ध्यान रखना, ये लो जब तक है, हम कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट इसके ऊपर जब तक बना हुआ है, वी आर गुड, ठीक है। हमें कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना, इतना बात हमें पता होना चाहिए। बिकॉज क्या है, ये लोग अगर देखें तो कौन सा है सर, ये है 23,420 का, ठीक है। 23,420 का लो है ना, 23,420 का। जब तक हम इसके ऊपर हैं, मार्केट मेरे लिए एक बुलिश सेंटीमेंट में है, ठीक है सर। कोई भी न्यूज आ रही है, हमें बस इसको देखना है, इसके नीचे आएगा तब मैं मार्केट को एक बेरिश जोन में जाता हुआ देखूंगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ज्यादा मुझे एकदम क्लियर पिक्चर जो है वो समझ में आएगी। देखो, है ना, यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो क्लियर मुझे दिख रहा है 23,800, है ना। इसमें किसी को कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा और देखूं, सपोर्ट कहां पे है, सपोर्ट हमारा यहां पे है, इस एरिया पे हमारा सपोर्ट है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है हमारा एक सपोर्ट एरिया है यहां पे, ठीक है। ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे क्या है, इसने एक बार को तोड़ के कोशिश की थी, वापस से इसके रेड कैंडल के अंदर आ गए थे, है ना। यहाँ पे भी हमने एक बार तोड़ने की कोशिश की, इसके बाद यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हुआ था, फिर वापस आके इधर ही हम सपोर्ट लेते हुए, मैंने आज आपको बोला भी था इधर से हम घूम सकते हैं 23,600 से प्रॉपर वे में, यहीं से मार्केट जो है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करके रखा करो, वहां पे इंपॉर्टेंट लेवल्स में आपको देने की कोशिश करता हूं कि भाई इंपॉर्टेंट लेवल है, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं होती, ध्यान रखना। अगर कोई भी ट्रेड आप करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना, क्योंकि बार बार मैं बोलता हूं 10 में से कोई एक ही है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाता है, तो इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग करना, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन होके एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट करके उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहां पे क्या हुआ, इसी हैमर से मार्केट ना क्या हुआ, रिवर्स होती हुई यहां पे क्लियर आपको सामने है, ठीक है। अगर हम अब यहां पे देखें, छोटी सी चीज आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे यहां पर इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक है। यहां पे जो चीज दिख रही है मुझे वो ये है, ठीक है। यही वाला इसी टाइप के ट्रेंड जो है ना, इसी टाइप का ट्रेंड जो है आपको डेली टाइम फ्रेम पर भी दिखाया था मैंने, ठीक है। देखो ट्रेंड 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी उसी टाइप का है
और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी है और डेली टाइम फ्रेम पे, बस हमें उसको समझने वाली बात होती है। ठीक है, ये देखो ये ब्रेकआउट हो रहा है ना, हमें 4 बार है ना, यहाँ पे इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर हैमर बना है ना। इस हैमर से हमें मतलब नहीं है, देखो हैमर तो यहाँ भी बना है ना, हैमर तो यहाँ भी बना है, हमें इस हैमर से मतलब नहीं है, हमें इस ब्रेकआउट से मतलब है। ठीक है, हमें इस ब्रेकआउट से मतलब है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट एक बुलिश टेरिटरी में जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? 23,700। ठीक है, मुझे लगता है मार्केट एक बार को कल 23,700 की साइड जाता हुआ नजर आ सकता है। जाएगा नहीं जाएगा कोई मैं आपको बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, आप मुझे जो अपना एनालिसिस लग रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मार्केट क्या है, एक बार 23,700 की साइड जा सकता है, उसके बाद ठीक है हम 700 से और ऊपर जा सकते हैं 23,800 तक। ठीक है, ये भी हमारा ऐसे करके मार्केट चल सकता है ऊपर की साइड, है ना। अब आते हैं नीचे की बात करें, ये तो सिंपल फॉर्मूला में समझ में आ रहा है कि 23,800 की साइड जा सकते हैं, 700 ब्रेक ये वाला फर्स्ट हमारा, और दूसरा हमारा ऊपर रेजिस्टेंस है छोटा सा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे की साइड जाने की सोचता है तो नीचे भी अब वापस हम उसी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, वहां पे एनालिसिस करते हैं। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे मार्केट ने एक लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो वाला फॉर्मूला बना के एक लोअर लो को काट दिया है। ठीक है ना, ये अपना लोअर लो था उसको काट दिया है ना। तो एक तरह से जो ट्रेंड नीचे का था है ना छोटे टाइम फ्रेम पर, वो ट्रेंड इसने चेंज किया है। अब हमारे लिए ये लो जो है ना ये मैटर कर रहा है, ये जो हैमर वाला लो है ये मैटर कर रहा है। ठीक है, आज का स्विंग लो हमारे लिए, आज का जो लो था वो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कब का? कल का। ध्यान रखना, आज का लो हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। मार्केट कल कैसे कर सकती है ये भी देख लो। ये यहां पे जाके एक आपका यहां पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे भी आ सकती हो, एक हम डबल बॉटम जैसी सिचुएशन पे भी आ सकते हैं, ऐसे करके कुछ ये भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, ये चीज देखनी है कि हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट तो नहीं हो रहा। अगर कल ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होता है तो मार्केट ऐसे करके यहां से घूम सकती है, अपना जो फर्स्ट लो था उसको एक बार को पैनिक करवा सकती है। ध्यान रखना, यहां पे आप सबको पैनिक हो सकता है, एक बड़ी रेड कैंडल बन सकती है यहाँ पे, और एक हैमर जैसे बोलते हैं ना कि पैनिक सिचुएशन। ठीक है, यहां पे एक बड़ी रेड कैंडल बन गई है ना, और सबको लगेगा जैसे कि जो सपोर्ट है टूट रहा है ना। यहां पे सबको पैनिक करवा के क्या हो सकता है, हैशटैग ट्रैप। क्या होता है सर? इसको बोलते हैं हैशटैग ट्रैप। जब सबको लगे कि मार्केट जो है नीचे जाने वाला है, पैनिक रेड कैंडल बने, ऑप्शंस के अंदर भी प्राइसेस एकदम से क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा, सबके स्टॉप लॉस कट जाएंगे। पुट साइड में जिसने भी पुट बाई करा हुआ है उधर की साइड सबके स्टॉप लॉस कटते हुए नजर आएंगे। फिर एकदम बगल में क्या होगा, आपका एक प्यारा सा हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, होता हुआ दिखता है हमें, और फिर ये कुछ हमें ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, तो दिस कैन बी योर सिचुएशन, है ना। अगर मार्केट सीधा ऊपर जाएगा, क्योंकि जितना मुझे लगता नहीं है कि मार्केट इतना अच्छा है, इतना सीधा है कि वो सीधा ऊपर चला जाए वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर वो यहां से थोड़ा सा और ऊपर से घूमता है तो एक बार को ध्यान रखना, अपना जो फर्स्ट बॉटम है उसको वो टेस्ट कर सकता है और यहां पे एक ट्रैप जैसी सिचुएशन को बना सकता है। ठीक है, अगेन टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको ज्यादा अच्छे से मैं वहां पे जो है वहां पे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो आपको वहां पे बता दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो और शेयर भी किया करो। ठीक है सर, अब आते हैं ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन हमारे अगर डेटा को देखने जाऊं तो कुछ अभी इतना खास बनी नहीं है, बिकॉज आज थर्सडे है। तो यहां पे देखो तो 24,000 का ओवाई आज ऐड हुआ है 23,600 की ओवाई कॉल में, सॉरी पुट में। और यहां पे जो दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है कि 23,600 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, अगर मैं रजिस्टेंस देखने जाऊं, रजिस्टेंस कहाँ पे है, तो रजिस्टेंस कहाँ पे है सर, 23,700 पर 46,000 का ओआई है, उसके बाद कहीं 63,000 का ओआई यहाँ पर है। ठीक है, जहाँ पे हाईएस्ट ओआई और 30,000 भी यहाँ पे। तो 24,000 जो है ना वो ठीक ठाक सा रेजिस्टेंस निकल के आता है हमारे पास। तो इससे पहले मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा कोई रेजिस्टेंस है, 24,000 तक बहुत बड़ा कोई इतना बड़ा रेजिस्टेंस हमारे सामने निकल के नहीं आ रहा। तो वी हैव अ गुड सपोर्ट एट 23,600, वी हैव अ गुड रेजिस्टेंस एट 24,000। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब मैं एक बार को आपको डेटा दिखाता हूं। अगर मैं आज FIS की बाइंग देखूं, ठीक है, ये जो FIS की बाइंग यहाँ पे आप देखते हो या NSE पे जो देखते हो ये कैश बाइंग होती है। ठीक है, तो आज मैं FIS में देखूं तो FIS ने 3,500 करोड़ का बेचा है। ठीक है, 6 फरवरी को 3,500 करोड़ का हमारे FIS ने बेचा है। उसके सामने DS ने कितना खरीदा है, 2,700 करोड़ का हमारे
डीआईएस ने आज जो है माल खरीदा, ठीक है। तो ये हमारे सामने चीजें दिख रही है। तो कैश में हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो ये है कि भाई 1000 करोड़ के आसपास का डिफरेंस कुछ है इसमें, जिसने क्या है हमें डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन देखा जाए तो भाई एफआईएस ने सिर्फ एक दिन यहाँ पे छोटी सी बाइंग की थी, फिर अगेन से ये अपना सेलिंग जो है नंबर लेके आ रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आन दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। हमें कहाँ देखना है मुद्दा, देखो सबसे पहले है एफआईएस जो है ना वो बाई करना स्टार्ट कहाँ करेंगे, सबसे पहले वो यहाँ बाई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 18 तक आ चुके थे, लेकिन आज इन्होंने क्या करा है, अगेन थोड़ा सा सेल किया है 1.55% का, ठीक है। अब ये क्या है 16.5 पर है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, ये बहुत ज्यादा हल्के हैं, बहुत ज्यादा हल्के, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा बेच नहीं सकते, इतना आपको समझना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम देखें तो इन्होंने अभी तक 10.48 जो है ये लो टच किया है, ठीक है, अपनी पोजीशन पे। उसके बाद आपने देखा वो वाला दिन आया था जब बहुत बड़ा इन्होंने बाई किया 6.5% के आसपास का यहाँ पर, ठीक है, जब बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी। ये देख लो आपके सामने है, कहाँ पे है सर, ये है ना, ये रहा, ठीक है। 1 फरवरी नहीं, 3 फरवरी, 4 फरवरी, ठीक है। 4 फेब में यहाँ पे 6.29% का इन्होंने खरीदा, ठीक है। तो ये चीज जब इन्होंने खरीदी ना, तब हमें समझ में आया कि भाई ये अच्छा खासा बाइंग जहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो तो कल की डेट में क्या हुआ, 1.28% इन्होंने खरीदा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आज मैं देखूं तो इसने हल्की सी प्रॉफिट बुक किया है, हल्का सा अपनी पोजीशन को काटा है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां से बेचना स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ है, क्योंकि देखो बेचने के लिए इनके पास जगह है नहीं, तो कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या है, प्रो भाई साहब हमारा कुछ भी नहीं किया, 0.24%, मतलब जस्ट अपना टाइम पास करा, कुछ भी नहीं, ठीक है। इस पे निगाह बना के रखनी है। अगर ये 45 से नीचे जाएगा तब मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँगा। जब तक ये 45 से ऊपर है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब तक ये 45 से ऊपर है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको भी मतलब ये हमारे कॉन्फिडेंस में, हम इसके कॉन्फिडेंस में कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। दिस इज द रीजन इसने 57% अपनी पोजीशन बना के रखी हुई है, ठीक है। अभी तक आपने जो मेरी एफआईएस वाली वीडियो है ना वो जरूर देख लो, ठीक है। आपने नहीं देखी तो उसको मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया है, उसको एक बार देखो, ठीक है, कि भाई कैसे 15% के नीचे आती है जब एफएस की पोजीशन और हमारे प्रो की पोजीशन 45% से ऊपर आती है। लास्ट 4 या 5 टाइम्स के मैंने एग्जांपल दिए हैं, जब भी ऐसा हुआ है वहां से मार्केट ने कैसे एक बॉटम बना के रिवर्स किया है, ठीक है। तो वो चीज जरूर देखना, आपको मजा आएगा। यहां पे देखें तो डीएस हमारे 53% में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और क्लाइंट ने, हमारी जो पब्लिक है उसने आज 0.74% का खरीदा है, तो कोई भी परेशानी वाली बात है, कुछ भी बड़ा या छोटा इसके अंदर हुआ नहीं है, ठीक है। तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। इतना कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे है नहीं। अब आते हैं वापस से और फिर हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है सर। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमारा एक रजिस्टेंस है, जैसे आप सबको पता ही है, ठीक है, इस एरिया पे। तो आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ज्यादा पॉजिटिव होता हुआ नजर आया इन कंपेयर हमारे निफ्टी से, ठीक है। यहाँ पे हमारा वही वाला रजिस्टेंस है निफ्टी के अंदर, जो यहाँ पे ये वाला रजिस्टेंस जो है हमारे निफ्टी के अंदर यहाँ पे था ना, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छे से देखेगा ये, ठीक है। तो ये वाला रजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि ब्रेक होके पूरा ऊपर चला गया। ये देखो, ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, यहाँ ब्रेक हुआ, उसने पूरा ऊपर कर दिया, ठीक है। जबकि निफ्टी में क्या हुआ है, अभी हल्का सा बस यहीं तक पहुंचे। तो हो सकता है कि कल निफ्टी के अंदर भी पूरा अपना टच कर दे, ठीक है। ऊपर ध्यान रखो 5500 पे क्या है, एक छोटा सा रजिस्टेंस है, अगर ब्रेकआउट आएगा तो एक बड़ा मूव आ सकता है। देखो अभी क्या था, मार्केट के अंदर आज एक्सपायरी थी, दिस इज द रीजन मार्केट ने एक बड़ा मूव नहीं दिखाया। तो अब क्या है, हो सकता है कि हम ट्रेंडिंग मूव में आ जाए वापस से, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड तो अब ऊपर की साइड हो रहा है। तो हो सकता है कि अब हम जो है यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए, तोड़े पहले। अगर बैंक निफ्टी के अंदर जैसे बोलते हैं ना, बैंक निफ्टी अगर लीडरशिप कर रहा है तो यहाँ से हो सकता है कि बैंक निफ्टी में लीडरशिप आए। यहाँ पे सबसे पहले अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है, ठीक है, जो हमारा ये वाला, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी हमें लीडरशिप देता हुआ नजर आएगा। और बैंक निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी भी उसे देख के फिर ऊपर भागता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये लेवल जैसे ही टूटेगा हमें बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हमारे लिए नीचे सपोर्ट जो है 5250 का है, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे हमें है नहीं। अगर ब्रेकआउट होता है 5500 का तो हम किधर जा सकते हैं सर, फिर भैया उसके बाद सीधी जो कहानी है ना 51,000 पे है, ठीक है। फिर 51,000 तक की कहानी है अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो वो हम कल देखेंगे। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, वहां पे आपको सारी अपडेट जो है लर्निंग पर्पज से मिलती हैं, तो वो आपको मिलेगी, ठीक है। आज का एनालिसिस कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।